मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन पाक अफवाज पर आजम सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के खिलाफ 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 19 भारतीय सरपरस्त खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक मुहिम में ऑपरेशन के दौरान 14 भारतीय खवारिज मारे गए। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्तकील में 4 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों एक खारजी हलाक। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरान और एहलकारों की सलाहियतों को सराहा। भारत ने एक बार फिर दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पंजनत पर पानी का बहाव बढ़कर 5,30,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। भावलपुर में दर्जनों इलाके ज़ेर-ए-आब, 1.5 लाख अफराद मुतासिर। दरिया चनाब के शदीद रेले ने मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के लिए खतरे की घंटी बजा दी। हुक्काम ने बड़े पैमाने पर इनखला शुरू कर दिया है और शेरशाह और अकबर बंद पर पानी के दबाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासिर से भरी कश्ती उलट गई। कश्ती में 20 अफराद सवार थे, 16 को बचा लिया गया। 4 की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक कश्ती ओवरलोड होने की वजह से हादसे का शिकार हुई। इंतजामिया की जानिब से रेस्क्यू के लिए मजीद कश्तियां पहुंचा दी गई। लियाकतपुर मौजा नूरबाला में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कश्ती उलटने का वाकया। लापता 2 खवातीन समेत मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गई। कश्ती हादसे में जाबाक अफराद की तादाद 8 हो गई। तहसील लियाकतपुर में सैलाब में डूबकर जाबाक होने वालों की तादाद 10 तक जा पहुंची। लापता हलीमा बीबी और गुज़श्ता रोज बच्चों को बचाते छलांग लगाने वाले फराज की ताहाल तलाश जारी। दरिया रावी, सतलज और चनाब में सैलाब से नुकसानात। मुख्तलिफ हादसात में 79 शहरी जाबाक हुए। PDM पंजाब ने रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से 4500 से जायद मौजाजात, 42,87,000 लोग मुतासर हुए। 22,62,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। शदीद सैलाब से मुतासर अजला में 396 रिलीफ कैंप्स कायम। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद के मुताबिक मंगला डैम 90%, तरबेला डैम 100% तक भर चुका है। जलालपुर पीरबाला में सैलाब से बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए, जिनके लिए हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। वज़ीर आला पंजाब ने प्राइवेट कश्तियों के जायद मुआवजों का नोटिस लेते हुए हिदायत की है कि इन कश्तियों की अदायगी पंजाब हुकूमत करेगी। ये कश्तियाँ सरकारी निगरानी में चलेंगी। AC जलालपुर पीरवाला को ओहदे से हटा दिया गया। कराची में बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल गया। आज तेज बारिश का इम्कान नहीं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं फुहार और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। क्लिफ्टन, DHA, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया, शार फैसल और सदर समेत MA जिन्ना रोड पर बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो गया। कॉसवे और कोरंगी नदी सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद इंतजामिया की फुर्ती। शहर की बड़ी सड़कें क्लियर। अंडरपासेस से भी बारिश का पानी निकाल दिया गया। शहरी कायद के इलाकों की अंदरूनी सूरत हाल तबाहाल। गलियों में कीचड़ ही कीचड़। महलों में बरसाती पानी का तालाब। सड़कें बर्बाद। आमदोरफ्त में शहरियों को मुश्किलात। बारिश में बड़े बड़े बरसाती मेंढक निकल आए और बयानात दिए। उनमें से कहता हूँ कि बाज रहें, तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के मुखालिफिन को तंबीह। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, ये वक्त एक दूसरे पर तनकीद का नहीं, माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए।
सैलाब मुतासरा अवाम और इलाकों की बहाली के जामे फ्रेमवर्क की तैयारी का फैसला। 14 रुकनी आला सतह कमेटी तश्कील दे दी गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जा रही है। सैलाब से बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। मुतासरीन को तैयार खाना और तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का दीगर वज़रा के हमरा जलालपुर पीरवाला के नवाही बलोच बाहबंद का दौरा। बस्ती बहारा के करीब बंश का शिगाफपुर करने का जायजा लिया। सूबाई वज़ीर आबपाशी काजिम पीरजादा और सेक्रेटरी आबपाशी की ब्रीफिंग। मरियम औरंगज़ेब ने बंद का शिगाफ जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरे शेड्यूल। कल रवाना होंगे। चीनी क़यादत समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात शेड्यूल। सदर मुमलिकत के दौरे चीन से मुतालिक इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो भी सदर मुमलिकत के साथ चीन जाएंगी। पाक चीन दरीना ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इसराइली फ़िज़ाई हमलों के बाद आला सतह वफ़द के हमरा दोहा रवाना। अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात करेंगे। क़तरी क़यादत और अवाम के लिए पाकिस्तान की गहरी हमदर्दी और मुकम्मल हिमायत का इज़हार करेंगे। वफ़द में नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार भी शामिल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी उमूर डॉक्टर खालिद हुसैन की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। डॉक्टर खालिद हुसैन ने चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का एक ख़त भी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले किया, जिसमें पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली जानी और माली नुकसान पर ताज़ियत का इज़हार किया गया और इमदाद की पेशकश की गई। लाहौर में रनाला खुर्द और हबीबाबाद के दरमियान फ्रेट ट्रेन हादसे का शिकार। 2 माल बरदार ट्रेनें मशरकी बाईपास पर टकरा गई। असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर जा बहक, एक शख्स शदीद जख्मी। रेस्क्यू टीमों की जानिब से ऑपरेशन जारी। लाहौर में सीसीडी मॉडल टाउन पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़िमान हलाक, 2 फरार। खुफिया तला पर डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए चौंग के इलाके जुबली टाउन में छापा मारा गया। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में 3 मुल्ज़िमान अपने ही साथियों के फायरिंग से मारे गए। फरार मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची के इलाके बल्दिया मुआजकोट पुल पर ट्रक और कोस्टर में खौफनाक तसादुम। हादसे में खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरबत के इलाके तितरखेल में मुसल्लम मुल्ज़िमान का नेशनल बैंक के ब्रांच पर धावा। चौकीदार को यरगमाल बनाकर बैंक लूट लिया। मुल्ज़िमान ने कंप्यूटर्स और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचाया। वारदात के बाद बैंक को आग लगा दी। पुलिस ने जाए बकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। नून मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम ज़ाहिर जाफर की नज़रसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत कल होगी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस अली बाकर नजफी बेंच में शामिल। लाहौर की सेशन कोर्ट ने 2 मन से जायद मंशियात बरामदगी के मुकदमे में 4 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने तहरीरी फैसला जारी किया। प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित न कर सकी। गवाहों के बयानात में तजाद पाया गया। थाना शेरकोट पुलिस ने 2021 में मुकदमा दर्ज किया था।
बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी आज अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कायद आज़म की शानदार क़यादत में बरसग़ीर के मुसलमानों ने आज़ादी की जद्दोजहद को कामयाबी से हमकिनार किया और एक अलहदा ममलिकत पाकिस्तान की बुनियाद रखी। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को न सिर्फ एक अलग तशख़्ख़ुस दिया बल्कि एक वाज़ेह नस्बुल ऐन भी फराहम किया, जिसकी बदौलत आज़ादी की मंजिल मुमकिन हुई। कायद आज़म ने न सिर्फ बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद वतन कायम किया बल्कि उन्हें वक़ार, शनाख्त और खुददारी भी दी। सदर ममलिकत का बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात पर पैगाम खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कायद आज़म ने मुसलमानों के सियासी, मजहबी, मुआशी और सक़ाफ़ी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। कायद आज़म ने मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद रखी और कौम को आगे बढ़ने का हौसला दिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की हिदायत पर गवर्नर हाउस कराची में बारिश मुतासरीन के लिए इमरजेंसी रिलीफ सेल कायम। एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरीज 24 घंटे इमरजेंसी सेल की निगरानी करेंगे। गवर्नर कामरान टिसोरी मुतासरीन हेल्पलाइन A1366 पर राब्ता करें, हर मुमकिन मदद की जाएगी। 11 सितंबर 2012 कराची की तारीख का हौलनाक दिन है। बल्दिया फैक्ट्री को गुजरे 13 साल बीत गए। मरने वालों के लवाकिन के जख्म आज भी ताज़ा। आज से 13 साल कबल हैवानियत का ऐसा अंधनाक खेल खेला गया जिसे देखकर इंसानियत भी दहल गई। पलक झपकते में 260 से ज़ायद जिंदगियां राख का ढेर बन गई। गाज़ा में इसराइली बमबारी न रुक सकी। बुध के रोज़ इसराइली फ़िज़ाई हमलों में मज़ीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। सयूनी फ़ौज ने एक और कसीरुल मंज़िला इमारत को मुनहदम कर दिया। इंसानी हुकूक़ की तंजीमों की जानिब से सख्त तशवीश का इज़हार। इसराइल ने एक बार फिर 1 मिलियन अफराद को गज़ा शहर खाली करने का हुक्म दे दिया। जुनूबी इलाके में शदीद भीड़ और हालात संगीन। अक्टूबर 2023 से अब तक गज़ा में 64,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं। कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली वज़ीर आज़म को रियासती दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, नेतन्याहू को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह किया कि खित्ते में कशीदगी के बावजूद कतर अपना किरदार एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस के तौर पर जारी रखेगा। कतर में हमास की क़यादत को निशाना बनाने और कतर की सालमियत पर हमला करने पर सऊदी वलीअहद का शदीद रद्द-ए-अमल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने काबिज़ इसराइली हुकूमत की जारियत को मुस्तरद कर दिया। कतर पर इसराइल के बुज़दिलाना हमले की मज़म्मत। कहा, इसके मुकाबले के लिए अरब, इस्लामी और आलमी सतह पर फौरी इक़दामात करना इंतहाई अहम है। कतर पर हमले के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की भी कतर पर हमले की मज़म्मत। कतर पर हमले के बाद दोहा में मुस्लिम अक्सरियत मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। पाकिस्तान ने भी कॉन्फ्रेंस बुलाने की तायीद कर दी। दूसरी जानिब पाकिस्तान का सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का भी मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार कहते हैं, पाकिस्तान ने अलजायर और सोमालिया के साथ सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने की दरख्वास्त कर दी है। इजलास बुलाने का मकसद संगीन मामले पर सलामती काउंसिल की आगही और सूरत हाल पर गौर व खौस करना है। अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार चार्ली किर्क कातिलाना हमले में हलाक। चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। अमरीकी सदर ट्रंप को सदमा। अमरीका में इतवार तक परचम सरनगू रहेगा। एशिया कप T20 का दूसरा टाकरा। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 9 विकेटों से हरा दिया। यूएई की टीम 14वें ओवर में 57 रन पर ढेर। भारत ने 58 रन का हदफ 5वें ओवर में 1 विकेट नुकसान पर हासिल किया। कुलदीप यादव ने 4, शिवम दुबे ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। इवेंट में आज बांग्लादेश और हांगकांग की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।